भाभी जी, इन्हें बचा लीजिए ना। जब से चुड़ैल इनके अंदर घुसी है, ये हमें हाथ भी नहीं लगाते। जैसे हम इनके पास जाते ही हमसे दूर भाग जाते हैं। हम क्या करें, अब आप ही कुछ कीजिए ना भाभी जी। तुम रो नहीं, ये चुड़ैल का हम बहुत ही बुरा हाल करने वाले हैं। सुन चुड़ैल, हम 3 तक गिनती गिनेंगे। अगर तू 3 गिनने से पहले की बाड़ी को छोड़कर ना ही गई तो तोरा का हाल होने वाला है वो तू जानती भी नहीं है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे खींच के लगाओ कनपट्टी के नीचे एक ठो और निकाल बाहर करो इस ससुरी का। चंदा, मैं कहाँ हूँ चंदा? सूरज, अब बस। अब वो चुड़ैल इनकी बाड़ी में से बहुत दूर जा चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। जाओ। चमत्कार, तुम्हारे से चमत्कार हो गया। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। खुश रहो, खुश रहो। बाबा भाभी जी, आपका चमत्कार देख के मुझे उम्मीद से ज्यादा अब यकीन हो गया है आपके ऊपर। आपका क्या समस्या है भरभूति जी? बताइए, खुल के बताइए। हाँ नल्ले, शर्माना नहीं, बोलो। एक्चुअली क्या है कि अन्नू का ना माइकल परेरा नाम के एक भूत के साथ अफेयर चल रहा है। का? भाभी जी को बचा लो पगली। ए नल्ले, निकल लगाओ खींच के। ऑन योर बिहाफ ना। ओके। अरे बैल हैं, देख नहीं रहा है वो गद्दी पे बैठी है तो पगली पगली कर रहा है। हाथ जोड़ के देवी जी बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ कर दो देवी जी। भाभी जी को बचा लो पगली, वरना बभूति जी का क्या होगा? अरे भाई हैं, तू काहे टसुए बहा रहा है हैं? भावुक इंसान है, समझे ना, हर्ट हो जाते हैं, दुख होता है दूसरे का दुख देखकर, इसलिए रो रहे हैं। भाभी जी, आई मीन देवी जी, मेरी ये समस्या का हल निकालिए। कुछ तो उपाय होगा ना इस समस्या का। हट 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 हट। फट 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 फट। अम्मा जी, क्या हुआ है? कुछ उपाय नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? तुम पंडित रामफल की चेली हो, उपाय आएगा। कैसे आएगा? अरे आंख बंद करके ध्यान लगाओ और सबसे पहले जौन ख्याल आए ना वही उपाय है, ठीक है? ठीक बा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। छाला 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 छाला।
उपाय आ गया अम्मा जी। कहा उपाय है देवी जी हैं? हम उपाय में देखे रहे कि चारों तरफ बहुत सारा गोबर है और वो गोबर भरभूति जी के चाचा जी के चेहरे पर मला हुआ है और वहाँ एक ठो लंबा सा गोबर का लाइन भी है और उसके ऊपर चाचा जी चल रहे हैं। बस यही है उपाय। चलो 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 जी, कंप्लीट हो गया। एक मिनट आज तू ये इज्जत करता है बुजुर्गों की? उनके मुंह पे गोबर लगा के अपनी बड़ी शान समझ रहा है? वैसे तो बड़ी डींगे हाँक रहा था, फलाना ढिमका। ये इज्जत करता हूँ, वो इज्जत करता हूँ, पूजनीय होते हैं मेरे बुजुर्ग। चाच, मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं जनरली बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूं। यार तू ना ये खामखा की बकवास मत कर मेरे सामने यार। मैं सच कह रहा हूं चाच, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी। ये जो कर रहा हूं ना, ये सब अन्नू को बचाने के लिए कर रहा हूं। आप जानते हैं किस हाल से, किस दौर से गुजर रही है वो, राइट? अरे श्योर कि ये सामने वाली जो बौड़म बहू है ये सचमुच तांत्रिक बन गई है? ऑफ कोर्स चाच, बाकायदा पंडित रामफल ने भाभी जी को दीक्षा दी है और वो दीक्षा असर कर रही है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। एक आदमी आया था और वो कह रहा था कि उसके अंदर उसकी पहली बीवी की आत्मा आ गई है। तो भाई साहब, भाभी जी ने जो बर्नआउट दिया, कान के नीचे खींच के रपटा, उसकी पहली बीवी की आत्मा तो आई, साथ में इसकी आत्मा भी बाहर आ गई। दोनों की आत्मा बाहर आ गई। क्या कह रहा है यार? हाँ चाच, यार नहीं यार, मुझे डर लग रहा है कि मेरी आत्मा ना बाहर आ जाए। चाच, अगर आपकी आत्मा बाहर आ गई ना, सबके पत्ते खुल जाएंगे बाय गॉड। वो भी कोई आत्मा है। एनीवे, आप एक काम कीजिए, इस लक्ष्मी रेखा की आप जो चक्कर लगाइए, चलिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये क्या हो रहा है? और ये बदबू कैसे आ रही है? एक्चुअली चाच ने ना फेस पैक लगा रखा है और ये अब भी कितने ज्यादा कॉन्शियस अपनी स्किन को लेके, बहुत केयर करते हैं अपनी स्किन की। ये विभू शट अप। ये फेस पैक है? ये तो मुझे गोबर का पैक लग रहा है। यस श्योर, गोबर का पैक ही तो है। गोबर का फेस पैक, हर्बल एंड ऑर्गेनिक दोनों का मिक्सचर है। छी, पता नहीं कब का सड़ा हुआ गोबर लगा के रखा हुआ है। चाचा जी प्लीज अभी के अभी जाइए और सबसे पहले जाकर 10 बार टॉयलेट क्लीनर से मुंह धोइए, उसको 20 बार वॉशिंग पाउडर से धोइए, उसके बाद कम से कम 10 बार ना नहाने वाले साबुन से घिस घिस करना अपना मुंह साफ कीजिए, तब भी शायद स्मेल ना जाए। देवी, इतना धोएंगे तो चाची धुल जाएंगे। अभी फेस पैक लगाया, थोड़ा रहने दो कुछ देर के लिए। चुप रहो। चाचा जी अभी के अभी जाएंगे और अभी के अभी जाकर अपना मुंह धो के आएंगे, नहीं तो मैं चाचा जी के साथ साथ ना तुम्हारा सामान भी उठा के बाहर फेंक दूंगी। मैं मुंह धो के आ रहा हूँ। कैसे टॉलरेट कर रहे हो तुम? But it's not a bad smell. हाँ? गोबर इज गोबर यार। डिस्कस्टिंग। यार गोबर से इतना क्या? It's all right. नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार डालूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुझे। नहीं कमीने, कुत्ते, तूने मेरी मोहब्बत देखी है, अब तू मेरी नफरत देख। भगवती जी, क्या हो रहा है? किसका गला दबा रही है? मेरा गला दबा रही है, मेरा गला दबा रही है। यार कचू, अरे
चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। I like it. ओह, मेरी डार्लिंग, चल चल चल। क्या कहना, साफ साफ कहिए ना। यार क्या गलियों से गुजरते हुए यस मम्मी, वाह क्या बात है। हैं? मेरी अनीता भाभी माँ लिफ्ट मांग रही है। लीजिए लीजिए भाई माँ, लिफ्ट लीजिए, ये लीजिए, लीजिए। चलिए लेट्स गो भाभी माँ, आई लाइक इट। मम्मी, यस माय गॉड, भाभी जी तांत्रिक के रूप में भी चाबुक लग रही हैं। मैंने कहा कि भाभी जी तांत्रिक के रूप में भी अच्छी लग रही हैं। शी इज लुकिंग सो गुड। वो उनकी जो स्किन के साथ वो मैं क्या चाहते हैं, जिंदगी भर वो इसी तांत्रिक के गेटअप में रहे? आई डोंट माइंड। हेलो, से हेलो। का समस्या है आप लोगन का? समस्या ये है पगली के कहा पगली? तू भूल गया तू कहाँ बैठा है? ई टेम हम पगली ना ही तांत्रिक है, और अगर तूने हमको पगली बुलाया तो हम हॉर्नी हो जाएंगे। भाभी जी, हॉर्नी में और एंग्री में बहुत फर्क है। आप एंग्री कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़ा है। तिवारी जी, आप ना एक नंबर के गधे, इडियट हैं आप हमेशा भाभी जी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। भाभी जी, मैं बताता हूँ आपको कि समस्या क्या है। क्या है ये किस तरह से संबोधित करेगी? ये किस तरह का? काम डाउन, डोंट ओवर रिएक्ट। मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिल की बात मेरी जुबान तक आया चाहती है। तो ये ऐसे आया चाहती है? तिवारी जी, यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं बड़ा इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत हाइपर हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ये किस तरह का संबोधन है? ये क्या कर रहे हैं ऐसे दर्द? अरे जी आप फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ कि मेरा दिल दुखता है कुछ बात कहते वक्त। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरह से? तिवारी जी डोंट अंडरस्टैंड माय बात। हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहे हो। She's so smart, so intelligent. समझ गई भाभी जी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मत बल क्यों गोबर वाला उपाय काम नहीं किया। गोबर वाला उपाय काम नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया भाभी, वैसी की वैसी है, सेम टू सेम बर्ताव है। अरे उपाय हो कहाँ पाया? मतलब गोबर लगाया था, अब वो गोबर सूख ही नहीं पाया चाच के ऊपर, वो अनु ने मुंह धुलवा दिया उनका जल्दी जल्दी। हमें क्या करते बताइए? कोई और उपाय बताओ। पगू नंगू मंगू देवी। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पंजे 10। फस 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 ठस 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 ठस। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया 9, पापो पापो पापो। चार एकम चार, चार दूनी 8, चार तिया 12, चार चौके 16, छाला 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 छाला। एक तो उपाय आ गया है। तो बताइए ना भाभी जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? आपके घर में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो उनको अपने पैरों तले रौंद दिए। इतना रौंद दिए, इतना रौंद दिए, इतना रौंद दिए कि वो चीखे, चिल्लाए और रोए और कहे अब ना ही रौंद दिए। तो उससे क्या होगा? उससे वो माइकल का आत्मा वो बुजुर्ग का शरीर में घुस जाएगा। वो बुजुर्ग का शरीर से उसको नफरत होगा और फिर वो बुजुर्ग की बाड़ी में से बाहर भाग जाएगा। लेकिन हमारे रौंदने से अनीता के अंदर का जो वो माइकल है वो कैसे बाहर आ जाएगा? तुमको ना ही रोना है, अनीता जी को करना है। अनीता जी जब वो बुजुर्ग को रौंदेंगी तो अनीता जी का बॉडी हिलेगा। वो माइकल का आत्मा घबरा जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। वाह। और वो बुजुर्ग का बॉडी में घुस जाएगा। लेकिन भाभी तो ऑलरेडी बड़ों की बॉडी को पीट रही है, तो फिर वो बुजुर्ग की बॉडी में कैसे घुस जाएगा? घबराहट में आदमी कछु भी करता है। तू करता है कि नहीं? कुछ नहीं आपसे। तू बोल रही। वैसे ही जब अनीता जी बुजुर्ग को अपने पैरों तले रौंदेंगी तो माइकल डर कर, घबरा कर बाहर भाग जाएगा। कहा समझे? Oh God. Abstract, absurd, but what a logic. तिवारी जी, भाभी जी बहुत दूर निकल गई, यहाँ की नहीं है, वे तो ऊपर की हैं। हाँ, बहुत आगे निकल गई हैं ये तो, बहुत आगे। और चाच, क्या चल रहा है? यार काफी दिनों से तो कुछ नहीं चल रहा है भाई। तो करवा देते हैं। क्या करवाएगा? कछु एंटरटेनमेंट। क्या एंटरटेनमेंट करवाएगा भाई? चाच, आपको कभी किसी ने अपने पैरों तले रौंदा है? हाँ, एक बार तेरी चाची ने मुझे रौंदा था यार। चाच, क्या आप दोबारा किसी के पैरों तले रोंदना चाहेंगे? यार मैं किसी के भी पैरों तले मतलब रोंदा चाहूँ, ये वाला ना। किसी के नहीं चाच, किसी के नहीं। फिर अनु के पैरों तले। अनु आपको
पर्सनली अपने पैरों से रौंदेगी। कैसी बातें करो, बहू रौंदेगी मुझे अपने पैरों तले? अरे तो बहू ही तो रौंदेगी, गहरा गहरा थोड़ी रौंद रहा है आपको। तू अपनी बॉडम बीवी के पैरों तले रुंध जा। आप समझ ही नहीं रहे, यहाँ पर भाभी जान, अब भाभी जी की जान का सवाल है, समझे? अगर हम पे ये नौबत आई होती ना तो हम अंगूरी क्या किसी से भी खुद को रौंदवाते। तिवारी जी इज राइट, लेकिन हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारा पड़ोसी मेरी बीवी के लिए अपनी बीवी पैर तले रुंधने को तैयार है, लेकिन आप अपने होके भी रुंधने को तैयार नहीं। ठीक है यार, क्यों मुझे इतनी आग निगलानी दिलवा रहे हो यार तुम लोग? है अच्छा ठीक है भाई, मैं पैरों तले रुंध जाऊंगा, लेकिन एक बात है यार, बहू से ये कहना थोड़ा सा मतलब आराम से रौंदे मुझे। और सुन, हाँ, सैंडल ना पहने। नहीं यार उम्र हो गई है यार, समोसे बिक गए मेरे, समझ रहा है?